हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि हम लोग एप्टब्लू टेलर के विषय में हम लोग देख रहे थे, इनके प्रिंसिपल के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा उसी से आगे हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, तो आपका और भी रिलेटेड टू द जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो हम लोगों ने देखा था, और उसको हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड भी हम लोगों को पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आज हम लोग का ये दो टॉपिक पे हम लोग चर्चा रहेगी। क्लियर है, बात करेंगे हम लोग इस पे। एफडब्ल्यू टेलर जी ने इस पे बहुत ही अच्छी बात बोली है। क्या बोला है? कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर आप सब लोग मिलकर के अगर कोऑपरेट होकर के वर्क करते हो ना, तो आपकी चीजें और ज्यादा ग्रोथ होंगी। मगर वहीं अगर आप सिर्फ अपनी बातें में अगर सोचोगे, सिर्फ अपनी ही ग्रोथ अगर सोचोगे, इंडिविजुअल अगर अपने आप को केवल आगे बढ़ाना चाहोगे, तो एक बात ध्यान देना, एक समय तक तो आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद आप अपने आप को ही क्या मानोगे? खराब मानोगे कि भाई हमने सब कुछ तो अचीव कर लिया, बट मेरे संग कोई हंसने बोलने वाला ही नहीं है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि आप क्या करो, कॉपरेट होकर के वर्क करो। ठीक है, ना कि सिर्फ अपना ही विषय में सोचो, क्योंकि देखिए अगर पूरी फर्म अगर ग्रोथ करेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका भी ग्रोथ होना ही है। अगर फर्म ग्रोथ करेगी तो आपको बोनस वगैरह मिलेगा ही। ठीक है, तो ये एफडब्ल्यू टेलर जी ने देखा अपने इंडस्ट्रियल उसमें फ्रेमवर्क में देखा और बोला कि अगर ऐसी अगर चीजें रहती हैं तो क्या होगा, उस फर्म का ग्रोथ होना एकदम तय है। दूसरा उन्होंने दिया क्या? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ध्यान दीजिए, वर्कर्स का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो इससे क्या होगा कि वो अगर अच्छे तरीके से इन सेंस तो अगर वो उनको जो वर्क आता है उसी चीज से रिलेटेड अगर उनको वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, तो वो और अच्छे तरीके से इफिशिएंट वे में काम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। ठीक है, तो इस विषय पे हम लोग आज इस पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या बोला है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि कॉपरेशन इज एन एक्शन ऑफ वर्कर्स टुगेदर एंड वेयर इन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। क्या बोल रहा है? ये एक दूसरे से क्या हो कि कोऑपरेट करें एक दूसरे से। ठीक है, ईच अदर दैट कुड लीड टू हाई मोरल एंड टीम स्पिरिट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों लोग मिलजुल करके काम करेंगे और एक दूसरे के अगर सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपस में क्या होगा, मोरल का बूस्टअप होगा और एक तरीके से इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक टीम स्पिरिट की भावना जगेगी। ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर जगेगा जो कि एक दूसरे की सपोर्ट करेगा। क्लियर है? और यूनिटी इज स्ट्रेंथ अगर रहेगी किसी भी फर्म में, और आपके खुद में अगर इंडिविजुअलिज्म में अगर आप बात करें, अब अगर जनरल लाइफ में बात करें, अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं तो देखिए हम लोग को आगे बढ़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर्स। ठीक है, फिर बोला है एज सोल्डरिंग लीड टू underwork and individualism, factories would endure excessive cost and wastage of resources। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं ना, इससे क्या होता है मालूम है, हमारी जो कॉस्ट वगैरह वो ज्यादा लग जाता है, हमारी टाइम वगैरह ज्यादा लग जाता है। जैसे होता क्या है ना, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे को अगर सपोर्ट करके आगे बढ़ाए हैं तो वो भी आपके विषय में कुछ सोचेगा, ये कंफर्म वाली बात है। अगर नहीं सोचता है, सेल्फलेस कर रहा है, कोई बात नहीं, हमको तो अपना वर्क अच्छे से करना है। क्योंकि देखिए अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ा है तो आपको भी आगे लेके जाएगा, क्योंकि देखिए अगर दोनों के दोनों लोग अगर वहीं पे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? तो आपके अब कॉस्ट को अगर रिड्यूस करना है, रिसोर्सेज को अगर वेस्टेज को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, फर्म में कॉपरेशन का भाव होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिज्म का वर्क होना चाहिए। वहां पे एक बॉन्डिंग एक ऐसी बनानी चाहिए जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो पाए। क्योंकि अगर एक दूसरे में अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं वर्क करेंगे, बिहेवियर हमारे अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोगों को लोग उस तरीके से नहीं मानेंगे जैसा कि हम चाहते थे। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको दिक्कत होगी, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई? इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी person should be scientifically selected and then assigned work as per their specialization। ठीक है, मतलब क्या, प्रत्येक पर्सन को क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाता है। आप जानते हैं कि हम लोग रिटन टेस्ट पहले पास करते हैं, उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू वगैरह होता है, तभी हम जाके कहीं सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो जो हमारे बोला सकते हैं कि हमारी जो इफिशियंसी है, जो हमारा जो मेन हमारा जो बोला सकता है कि हम जो चाहते हैं, जो हम वर्क करना चाहते हैं, जिसमें हम इफिशियंट है, उसी वर्क को हमको दिया जाता है। ठीक है, असाइन किया जाता है उस वर्क को एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, जो हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, एंड इन एनी केस इफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान दीजिएगा,
स्पेशलाइजेशन तो है, मगर तब भी हमको कहीं कहीं पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है। रिक्वायर्ड देन इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम एज एफिशिएंट एम्प्लॉइज, ठीक है, वुड प्रोड्यूस मोर एंड मोर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इफिशियंट हैं आप तो आपके वर्क का जो बोल सकते हैं कि जो वर्क जो आप जो कैपेसिटी है ना वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, और अब वर्क ज्यादा से ज्यादा करना पसंद करते हैं। क्लियर है? वर्कर ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू लर्न द बेस्ट मेथड। अब ध्यान दीजिएगा, आप चीजों को क्यों सीखते हैं? पहले क्या होता था, टाइपराइटर का जमाना था, उसमें उतना टाइप होता था, मगर अब देखिए जब से ये कंप्यूटर आया है हमारे पास, एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आया है, तब से हमारी वर्क एफिशिएंसी देखने कितना बढ़िया हो जा रहा है। हम लोग कितना अच्छे तरीके से चीजों को निकाल पा रहे हैं, मतलब हम लोग फोटो स्टेट वगैरह कितना बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। ये सब क्या है? ये वही चीज है कि जब आपको ट्रेनिंग बढ़िया दी जाती है तो आपकी चीजें बढ़िया तरीके से निखर के आती हैं, ठीक है। और एज पर द साइंटिफिक अप्रोच आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी जो फर्म के जो वर्कर्स हैं उनकी और ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दिस वुड इंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर बोथ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान दीजिएगा, जब ये चीजें ग्रोथ करती हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं होता है, ये दोनों के लिए सोचा जाता है, ठीक है। दोनों को यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और दोनों की अगर प्रॉफिट हो रही है तो आप समझ सकते हैं दोनों के प्रॉफिट से क्या होगा, फर्म का भी ग्रोथ होगा और आपके प्रॉपर इंडिविजुअल पर्सन का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि कॉपरेशन का हमें एक तरीके से बोला सकता है कि हमें भाव रखना चाहिए, खुद के विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसको अगर आप जनरल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे को अगर आप सपोर्ट करके चलेंगे, आप देखिए अपने मित्र को थोड़ा सा पढ़ाइए तो सही, बताइए तो सही चीजें, आपकी वो चीजें और ज्यादा बोला सकता है कि और बॉन्डिंग उसमें बढ़ जाएगी आपकी, आप उस सब्जेक्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, आप अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है और प्रॉस्पेरिटी अगर आपकी अच्छी है तो इससे क्या होगा कि आप और उस चीजों में आगे बढ़ते रहेंगे जितना आप वर्क करते हैं किसी भी चीज पे, ठीक है। बहुत अच्छा, एक हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। मतलब क्या, जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा मोर प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा उस चीज में क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। इन द सेंस कि आप उसमें और ज्यादा बोला सकता है कि आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो आपके पास नॉलेज था वो नॉलेज अब आओ क्या हो जाए, बोला सकता है कि और स्टेब्लिश हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा वो नॉलेज आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नहीं दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास जाएगा आप उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जल्दी से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।